हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे हमारे हाइपोथैलेमस के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में थैलेमस को डिस्कस किया है, उसके बाद में पहले हम लोग एपिथैलेमस को भी देख चुके हैं। आज जो एंडिंग पार्ट होता है या फिर इंफीरियर मोस्ट पार्ट होता है आपका, जो डायंसेफेलन का, वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस। जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था डायंसेफेलन का, उसको एक बार क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक चीज पढ़ी थी, यहाँ पर एक कैविटी प्रेजेंट होती है आपके डायंसेफेलन की, विच परसिस्ट एज अ थर्ड वेंट्रिकल। और डायंसेफेलन की ये जो वॉल होती है, इट डिवाइड्स इनटू द 4 zones. This cavity persists as a third ventricle, and this wall of the diencephalon which divides into 4 zones. The first zone is epithalamus. Second zone will make your thalamus. Third zone will give rise to the subthalamus, and the fourth one is a hypothalamus. और इसी थैलेमस हाइपोथैलेमस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो आपका एपिथैलेमस है, इट इज अ अपर मोस्ट पार्ट और इट इज अ डॉर्सल पार्ट, और ये हाइपोथैलेमस इट इज अ वेंट्रल मोस्ट पार्ट ऑफ द डायंसेफेलन। जो डॉर्सल पार्ट है वो आगे चल के, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट जैसे जैसे होता है, वो फोल्ड हो जाता है और इट कन्वर्ट्स इनटू द सुपीरियर पार्ट। It converts into superior and the ventral converts into the inferior part. So basically the hypothalamus is the inferior most or a ventral most part of the diencephalon. ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में, अपने एम्ब्रियोलॉजिकल लेक्चर में हमारे डायंसेफेलन। तो इसी थैलेमस को अगर हम लोग डीपली देखेंगे, इसका वेट होता है 4 ग्राम, मतलब 4 ग्राम इसका वेट होता है। अगर हम लोग ब्रेन के डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिर ब्रेन के वेट की बात करते हैं, तो ब्रेन का वेट टोटल अगर देखेंगे तो 1200 ग्राम टू 1400 ग्राम आपका ब्रेन होता है। अब वेट और आपके थैलेमस का, मतलब ब्रेन का वेट और आपके थैलेमस का वेट, इन दोनों में अगर कंपैरिजन देखेंगे तो आपका जो हाइपोथैलेमस है ये आपका 1% भी नहीं बना है। ठीक है, इट मेक लेस देन 1% ऑफ योर ब्रेन, बट अगर फंक्शन की बात होती है तो आपका हाइपोथैलेमस आपके सर्वाइवल के फंक्शंस प्ले करता है। इसका मतलब अगर इसका साइज या फिर इसका वेट अगर कम है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि हाइपोथैलेमस ये ऐसा अनडेवलप्ड स्ट्रक्चर है, क्योंकि हाइपोथैलेमस एक ऐसा स्ट्रक्चर है या फिर ऐसा पार्ट है हमारे ब्रेन का जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस को निभाता है। आपकी बॉडी में जो होम्योस्टैसिस होता है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कहते हैं, वो मेंटेन करने का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसीलिए इसका वेट भी अगर कम है तो इसकी फंक्शन बहुत ज्यादा है आपके वेट के मायने में। ठीक है, तो अगर इम्पोर्टेंस देखेंगे हमारे हाइपोथैलेमस का, आपका ये सर्वाइवल डिसाइड करता है। तो सर्वाइवल डिसाइड करता है। दूसरा इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है कंटिन्यूएशन ऑफ स्पेसिस। इन दोनों फंक्शन को थोड़ा सा डीपली डिस्कस कर लेते हैं। सर्वाइवल का मतलब क्या है, क्योंकि आपका जो हाइपोथैलेमस है कुछ ऐसे फंक्शंस प्ले करता है या फिर ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जो आपके बॉडी में होम्योस्टैसिस या फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जरूरत है। एग्जाम्पल से समझते, जैसे कि आपके कुछ न्यूरोनल स्टिमुला है, कुछ नॉन न्यूरोनल स्टिमुला है। न्यूरोनल का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे आपके न्यूरॉन्स की इंपॉर्टेंस है।
तो जो ब्रेन में मतलब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स काम करते हैं वो आपके न्यूरोनल सेल्स या फिर न्यूरो सेल्स होते हैं या फिर न्यूरॉन्स होते हैं, जो आपके न्यूरोजेनिक फंक्शन या फिर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन है वो आपके प्ले करते हैं। लेकिन कुछ नॉन न्यूरल फंक्शन होते हैं या फिर नॉन न्यूरोनल स्टिमुलस होते हैं जो आपका हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, जैसे कि आपके बॉडी में प्रेशर का या फिर टेम्परेचर, बिहेवियर, आपका बिहेवियर, आपकी मेमोरी एंड लर्निंग, इसके साथ साथ आपकी एपेटाइट, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम आपका हाइपोथैलेमस करता है, जिसको हम लोग नॉन न्यूरल स्टिमुलस कहते हैं या फिर इसको वस्कुलर स्टिमुलस कहते हैं। ठीक है, वस्कुलर स्टिमुलस। इसके साथ साथ आपका हार्मोनल बैलेंस भी आपके हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। तो बेसिकली अगर हम लोग न्यूरॉन एनाटॉमी की तरफ से यहाँ पे देखेंगे हाइपोथैलेमस को, तो इसका नॉन न्यूरोनल फंक्शन थोड़ा ज्यादा है एज कम्पेयर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपके न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये दो इम्पोर्टेंट फंक्शन है जिसमें से आपने सर्वाइवल को देखा। सर्वाइवल मतलब आपकी बॉडी में होम्योस्टासिस मेंटेन कर रहा है हमारा, होम्योस्टासिस with the help of this structure or this pressure plus temperature behavioral stimulus which controls by the thalamus, hypothalamus। ठीक है, दूसरा है कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसिस। इसका मतलब क्या है कि जो आपके सेक्सुअल बिहेवियर्स होते हैं, सेक्सुअल बिहेवियर्स भी आपका या फिर सेक्सुअल इमोशंस जो होते हैं आपका हाइपोथैलेमस से कंट्रोल होता है। इसीलिए जो भी कंटिन्यूशन हो रहा है स्पेसिस का ड्यू टू रिप्रोडक्शन, ये भी कंट्रोल कर रहा है आपका हाइपोथैलेमस। इसीलिए दो मेन इसके फंक्शंस होते हैं या फिर इम्पोर्टेंस होते हैं जो हमारी बॉडी में इसके इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक सर्वाइवल, दूसरा है कंटिन्यूशन ऑफ स्पेसिस। ठीक है, अब ये जो हमारा हाइपोथैलेमस है, इतना अगर इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे आपको थेरोटिकली भी क्वेश्चन आते हैं और साथ साथ आपको वाइवा में भी इसके बॉर्डर्स और रिलेशन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर्स और रिलेशन में आपको क्या क्या देखना है, क्योंकि हमारा जो हाइपोथैलेमस है ये इंफीरियर मोस्ट पार्ट होता है हमारे डायंसेफेलन का, तो इसके ऊपर भी कुछ स्ट्रक्चर है, आगे भी कुछ स्ट्रक्चर है, इसके पोस्टीरियर साइड पे भी स्ट्रक्चर है, इसके मीडियल और लैटरल साइड पे भी कुछ स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो बेसिकली इसके 6 बॉर्डर आते हैं। एक एंटीरियर बॉर्डर है, दूसरा पोस्टीरियर बॉर्डर है, तीसरा मीडियल बॉर्डर है, चौथा लैटरल बॉर्डर है, फिफ्थ वन इज द सुपीरियर बॉर्डर एंड सिक्स्थ वन इज द इंफीरियर मोस्ट बॉर्डर। ठीक है, तो एंटीरियरली अगर बाउंड्रीज देखेंगे हमारी हाइपोथैलेमस की, तो यहाँ पर ये है आपका हाइपोथैलेमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये पूरा आपका हाइपोथैलेमस है। अब यहाँ पे जो एंटीरियरली पार्ट आपको दिख रहा है, दिस इज द एंटीरियर मोस्ट पार्ट, जहाँ पे आपका हाइपोथैलेमस एंड कर रहा है या फिर उसकी लास्ट बाउंड्री होती है एंटीरियर साइड पे, वो है आपका लैमिना टर्मिनालिस। ठीक है, जो लैमिना टर्मिनालिस स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली एक लैमिना मतलब एक लेयर होता है, एक थिन लेयर होता है जो स्टार्ट होता है आपके एंटीरियर कमीशर से। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियर कमीशर से, और ये एक्सटेंड होता है आपके ऑप्टिक कायस्मा तक। ठीक है, ये एक्सटेंड होता है ऑप्टिक कायस्मा तक। तो जो स्ट्रक्चर आपका यहाँ से एंटीरियर कमीशर से स्टार्ट हुआ और आपके ऑप्टिक कायस्मा तक यहाँ पर एक्सटेंड किया, इसे हम लोग कहते हैं लैमिना टर्मिनालिस, विच मेक्स एंटीरियर बाउंड्री टू द हाइपोथैलेमस। ठीक है, पोस्टीरियरली अगर देखते हैं हम लोग, तो पोस्टीरियरली आपका मिड ब्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग टेगमेंटम कहते हैं। ठीक है, तो टेगमेंटम आपका पोस्टीरियर बाउंड्री बना है। अगर हम लोग मीडियली देखेंगे तो ऑब्वियसली हमने अभी तक एक चीज सीखी है कि जो हमारा मिड ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसके जस्ट फ्रंट में अगर जाएंगे और आपका जो हाइपोथैलेमस थैलेमस इसके मीडियली जाएंगे तो आपको थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा। तो सेम यहाँ पर आपको जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के भी मीडियली आपको थर्ड वेंट्रिकल मिलेगा। ठीक है, लैटरली जाएंगे तो आपको इंटरनल कैप्सूल मिलेगा, दूसरा स्ट्रक्चर मिलता है आपको सब थैलेमस। अब ये सब थैलेमस यहाँ पे क्यों है? क्योंकि हमने तो एक चीज देखी थी न्यूरोनल ट्यूब में या फिर डायंसेफेलन की ट्यूब में, जहाँ पे आपका सब थैलेमस हाइपोथैलेमस और थैलेमस को डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो जो स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमस और थैलेमस को डिवाइड करने वाला सब थैलेमस
वो जैसे सेंटर में प्रेजेंट है कुछ इस तरह से हमारा लैटरल साइड पे बना है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि अगर वो सेंटर से आपके हाइपोथैलेमस को थैलेमस से डिवाइड कर रहा है, अब इसका मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ वहीं पर प्रेजेंट है, उसका एक्सटेंशन अगर देखेंगे तो वो लैटरली भी होता है। इसीलिए हाइपोथैलेमस की लैटरल बॉर्डर पे आपको दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, विच इज अ इंटरनल कैप्सूल एंड सेकंड वन इज अ सबथैलेमिक एरिया, ठीक है। देन सुपीरियर बॉर्डर पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है हाइपोथैलेमिक सल्कस। अब हाइपोथैलेमिक सल्कस क्या करता है, आपके थैलेमस को या फिर आपकी सुपीरियर बाउंड्री होती है जो थैलेमस की, उसको हाइपोथैलेमस से डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इधर डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर, ये आपका हाइपोथैलेमिक सल्कस है, ठीक है। और हाइपोथैलेमिक सल्कस क्या कर रहा है, यहाँ पे आपका जो थैलेमस है उसके नीचे में आपका ये हाइपोथैलेमस, इन दोनों को डिवाइड करने का काम कर रहा है, ठीक है। तो सुपीरियर बाउंड्री किससे बनी, आपकी हाइपोथैलेमिक सल्कस। अब आती है बारी इंफीरियर बॉर्डर की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आपके हाइपोथैलेमस का। अब यहाँ पे दो स्ट्रक्चर आपको मेनली मिलेंगे, एक तो होगा आपका ट्यूबर साइनेरियम और दूसरा होगा मैमिलरी बॉडी। अब ये जो दो स्ट्रक्चर, इसमें से जो हमारा मैमिलरी बॉडी इट इज अ पार्ट ऑफ लिम्बिक सिस्टम, जो आपके बिहेवियर्स पे कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम के बारे में हम लोग डिटेल में जानने वाले आगे के लेक्चर्स में, लेकिन अब यहाँ पे जो दो स्ट्रक्चर आपके इम्पोर्टेंट आपके इंफीरियर बॉर्डर पे मिलते हैं उसको डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पिट्यूटरी का कॉन्टैक्ट आता है, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है, यहाँ पे आपको एक चीज नजर आ रही है, ये जो यहाँ पे हैंगिंग स्ट्रक्चर है, ये है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ पर आपका ऑप्टिक क्लाज्मा है, और ये आपका मिड ब्रेन का टेगमेंटम वाला पार्ट है, ठीक है। तो जो आपका इंफीरियर सरफेस है, इंफीरियर बॉर्डर है आपकी हाइपोथैलेमस की, ये यहाँ से यहाँ तक एक्सटेंड करती है, ठीक है। मतलब आपका ऑप्टिक क्लाज्मा से लेके आपकी मैमिलरी बॉडी तक यहाँ पर एक्सटेंड करता है आपका ये पार्ट, जिसको हम लोग इंफीरियर बाउंड्री कहेंगे। अगर हम लोग इसको सेपरेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये है आपका ऑप्टिक क्लाज्मा, ठीक है। ये है आपका ऑप्टिक क्लाज्मा, और यहाँ पे है मान लो आपकी मैमिलरी बॉडी, ठीक है, मैमिलरी बॉडी, और ये है आपका ऑप्टिक क्लाज्मा। इन दोनों के बीच में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं ट्यूबर साइनेरियम, ठीक है। ट्यूबर साइनेरियम इसको हम लोग कहते हैं। और जो ट्यूबर साइनेरियम होता है ना, यहाँ पर उसके जस्ट सेंटर में अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक सेंटर में एक थोड़ा सा एलिवेशन आपको नजर आता है, ठीक है। ये जो एलिवेशन होता है इसको हम लोग कहते हैं मीडियन इमिनेंस, इसको हम लोग कहेंगे मीडियन इमिनेंस। अभी जो मीडियन इमिनेंस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि आपका जो पिट्यूटरी का इन्फंडिबुलम होता है, जो स्टॉक होता है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पिट्यूटरी का जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, जिसको हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी या फिर हमारा न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये मीडियन इमिनेंस है जो कंटिन्यू करता है एज अ एक्सटेंशन इन्फंडिबुलम, ठीक है। तो ये पार्ट बना आपका इन्फंडिबुलम, ये पार्ट बना आपका इन्फंडिबुलम, और यहाँ से अगर आप नीचे एक्सटेंड जाओगे तो ये आपका पिट्यूटरी का पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, ठीक है। तो यहाँ पे दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, एक ट्यूबर साइनेरियम और एक मैमिलरी बॉडी। जो मैमिलरी बॉडी है वो आपकी मिड ब्रेन का पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम का पार्ट होता है, जो कि एक एक्सटेंशन होता है हमारी ऑप्टिक क्लाज्मा से लेके आपकी मैमिलरी बॉडी तक, उसको हम लोग कहते हैं ट्यूबर साइनेरियम। ट्यूबर साइनेरियम के सेंटर में आपको एक एलिवेशन नजर आता है जिसको हम लोग कहते हैं मीडियन इमिनेंस। मीडियन इमिनेंस का कंटिन्यूएशन अगर देखेंगे वो होता है इन्फंडिबुलम के साथ, और इन्फंडिबुलम कंटिन्यू करता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी 6 बॉर्डर जो आपकी
और उसके साथ उसके रिलेशन जो आपके हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं यही बॉर्डर्स को फिर से। एक होती है एंटीरियर बॉर्डर विच इज द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लैमिना टर्मिनालिस विच डिमार्केटेड बाय लैमिना टर्मिनालिस, पोस्टीरियर बॉर्डर विच डिमार्केटेड बाय द टेगमेंटम ऑफ द मिड ब्रेक, मीडियल बॉर्डर विच मार्क बाय द थर्ड वेंट्रिकल, लैटरल बॉर्डर होती है विच मार्क बाय द इंटरनल कैप्सूल एंड सब थैलेमिक एरिया, सुपीरियर बॉर्डर होगी जो हाइपोथैलेमिक सल्कस से मार्क की गई होगी, और इंफीरियर बॉर्डर विच इज प्रेजेंट एज अ ट्यूबर साइनेरियम एंड मैमिलरी बॉर्डर। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है आपका मीडियन इमिनेंस, और मीडियन इमिनेंस से बनता है आपका इन्फेंटिबुलम, और सेम कंटिन्यू करता है आपकी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, ये आपका बॉर्डर का एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अब इसके बाद में कुछ रीजन और उसके कुछ न्यूक्लिया को डिस्कस करेंगे, वो हम लोग आगे। ठीक है।